नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः एक बार आपका इस सोशल मीडिया की शिक्षण प्रक्रिया में स्वागत एवं अभिनंदन। अब तक हमने पीछे भिखारी दास जी के पद संख्या 1 से 9 तक भावपूर्ण व्याख्या करते हुए पढ़ा है। उसी क्रम में आज हम पद संख्या 10 एवं पद संख्या 11 को पढ़ते हुए इस भिखारी दास जी के संपूर्ण पदों का अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद हम इनके महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रश्नों के पर अपनी विचार विमर्श करेंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। पद संख्या 10। बहाल पे जाके कला निधि हैं वो, साहब ताप हमारे हरेगो, अंग में जाके विभूति भरी बो, संपत्ति मोन में भूरी परेगो। घातक है जो मन भावक को, मन पातक वाही के जार जरेगो। दास जो शीश पे कंग धरे रहे, ताकि कृपा कहो कौन तरेगो। प्रस्तुत पद्य भिखारी दास द्वारा रचित विष्णु पुराण भाषा से अवतरित है। इसमें उन्होंने अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। भिखारी दास जी ने विष्णु की भक्ति, गणेश की भक्ति, शिव की भक्ति आदि इत्यादि पद रचे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भगवान शिव की भक्ति से संबंधित उनका पद। बहाल पे जाके कला निधि है। बहाल अर्थात मस्तक, कला निधि कलाओं का निधि अर्थात चंद्रमा। वो साहिब, वो मतलब वह, साई मतलब स्वामी, ताप मतलब सांसारिक कष्टों का, हमारे हरेगा, हमारा मतलब उदास कह रहे हैं, हरेगा मतलब दूर करेगा। अंग में जाके विभूति भरी, अंग मतलब अंगों में, विभूति मतलब राख, बभूत भरी हुई है अर्थात लगी हुई है। वो संपत्ति मौन में भूरी भरेगो, भूरी भरेगा का अर्थ है प्रसन्नता से अधिक भर देना। मौन मतलब चुपचाप ही, संपत्ति मतलब सुख समृद्धि। बाल पे जाके कला निधि है। भिखारी दास भगवान शिव की भक्ति को अपनाने का आग्रह करते हुए कह रहे हैं, जिनके मस्तक पर कलाओं का निधि अर्थात स्वयं चंद्रमा सुशोभित हैं, वो साब ताप हमारे हरेगा, वो ही स्वामी है, हमारे सांसारिक कष्टों का हरण करेगा। अंग में जागे विभूति भरी बो, संपत्ति मौन में भूरी भरेगो। जिसके अंग अंग में विभूति अर्थात राख भरी हुई है, अर्थात राख ही जिनका जो आभूषण है, वही परमेश्वर श्री शिव भगवान बोले ही हमारे जीवन में प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि से भर देगा। हमारे जीवन को स्वयं प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि से भर देगा। घातक है जो मन भावक को, मन पातक वही जार जरेगो। और शिव है वह मन भावन अर्थात मन भावक का अर्थ है मन के सांसारिक भाव अर्थात विषय वासना। घातक मतलब नष्ट करने वाला, कि शिव है वो मन के जो सांसारिक भाव हैं, विषय वासना है, उसका घातक अर्थात नष्ट करने वाला है। को मन पातक और मन के पापों को दूर करने वाला है। वाही के जार जरेगो, उसके ही जलाने से ही हमारे मन स्ताप, मन पाप इत्यादि जलेंगे, अन्यथा नहीं जलेंगे। दास जो शीश पे गंग धरे रहे, ताकि कृपा कहो कौन तरेगो। भिखारी दास कहते हैं कि जिसके शीश पर गंगा धारण की हुई है, ताकि कृपा कहो कौन तरेगो, अर्थात उनकी कृपा के बिना बताओ कौन इस भवसागर से पार कर जाएगा, अर्थात किसका उद्धार हो जाएगा। अर्थात शिव की कृपा के बिना उद्धार संभव नहीं है, शिव की भक्ति से ही कल्याण संभव है। प्रस्तुत पद की भाषा सरल, सुबोध एवं बोधगम्य है। सवैया छंद में ये पद लिखा गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पद की शैली प्रबोधनात्मक है तथा कवि ने भगवान शिव में अटूट आस्था व भक्ति भावना इसमें प्रदर्शित की है। आगे चलते हैं।
भूल्यो फिरे ब्रह्मजाल में जीव, सुख्याल की खाल में फूल्यो फिरे, भूत जू पांच लगे मजबूत, सो सांच अबूत कुनाच नचे हैं, कान में आन रे दास कही को, नहीं तो तू ही मन में पाछीते हैं, काम के तेज निकाम तये बिनु, राम जपे विश्राम ना पे है, भूल्यो फिरे ब्रह्मजाल में जीव। अर्थात सांसारिक ब्रह्मजाल में भूल करके फिर रहा है। सुख्याल मतलब सुंदर कल्पना की खाल अर्थात शरीर, अर्थात अपने शरीर में अपने मन में सुंदर सुंदर सांसारिक ख्यालों को लेकर के फूल्यो फिरे फूला फिर रहा है। भूत जू पांच, भूत जू पांच का अर्थ है पांच महाभूत अर्थात पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि एवं आकाश। सो सांच मतलब सही सत्य, अबूत बिना बताए, कुनाच नचे हैं, कुनाच नचा रहे हैं। कान में आन रे दास कही को, कान में मतलब चुपचाप आकर के, आन रे मिला करके, दास भिखारी दास कहते कही नहीं तो तू ही मन में पाछीते हैं, मन में पाछीते मतलब पश्चाताप करेगा। काम के तेज मतलब काम भावनाओं की तेज में था, काम भावनाओं की अतिशयता में निकाम तय अर्थात तुम निष्काम हो गई, मतलब बिना काम के हो गए, तुम्हें कोई काम नहीं रहा। बिनु राम जपे विश्राम ना पे, राम के जाप के बिना विश्राम मतलब आराम नहीं है। प्रस्तुत पद्य भिखारीदास द्वारा अवतरित है। इसमें सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे हुए जीवात्माओं को उद्बोधित करते हुए कवि कह रहा है कि भूल्यो फिरे ब्रह्मजाल में जीव, है जीव तू सांसारिक ब्रह्मजाल में भूला हुआ है और उस संसार में भटक रहा है। सुख्याल की खाल में फूल्यो फिरे, और तू सुंदर ख्यालों और शरीर की सुंदर रचना में फूला हुआ फिर रहा है। भूत जू पांच लगे मजबूत, और दूसरी बात यह है कि तेरे शरीर का निर्माण जिन पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, आकाश से हुआ है, इन्होंने तुझे अच्छी तरह सांसारिक विषय वासना अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में जकड़ रखा है। भूत जू पांच लगे मजबूत, जो ये पंच महाभूत है जिससे तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है, इन्होंने तुम्हें सांसारिक विषय वास्तव में मजबूती से पकड़ लिया है। सो सासत्य बात यह है अभूत कुनाच नचे, और वो तुम्हें ईश्वर विरोधी कर करके कुनाच नचा रहे हैं, यही सत्य है। कान में आन रे दास कही को, नहीं तो तू ही मन में पाछी तेरे। भिखारी दास कह रहे हैं कि अपने अंतर आत्मा में आप आकर के देखो कि राम की भक्ति के अलावा अर्थात राम के नाम के जाप के अलावा कुछ नहीं है, नहीं तो अंत काल में केवल पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। काम के तेज निकाम तये बिनु, राम जपे विश्राम न पे। भिखारी दास जी कहते हैं कि काम वासना के तेज या प्रभाव के कारण तुम निकम्मे मत बनो, क्योंकि राम को विस्मृत करना अर्थात राम की भक्ति के बिना, राम के जाप के बिना तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिलने वाला है। अतः तुम राम नाम का स्मरण करो और विषय वासनाओं से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करो, इसमें ही तुम्हारा उद्धार, उसमें ही तुम्हारा कल्याण संभव है। तो आज हमने ये आखिरी पद भिखारी दास का पढ़ा, उनकी भावपूर्ण व्याख्या की। इसके विशेष में फिर वही भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली उपदेशात्मक है, प्रबोधनात्मक है, तथा इसमें राम की भक्ति भावनाओं को धारण करने का कवि ने आग्रह किया है तथा सवया छंद में यह लिखा गया है। तो मैं समझता हूँ आप सभी इन जितनी भी हमने व्याख्या की है उनका पुनः अवलोकन व स्मरण करेंगे तथा पुनः उनको सुनने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आगे इनसे संबंधित प्रश्नों को, आलोचनात्मक प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक एवं निबंधात्मक, उनको करने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आपको आज यहीं आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।